आज हमने पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किया आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो हमने शुरुआत एक मेडिकल कैंप से की और दरगाह शरीफ में हमने मेडिकल कैंप लगाया था 12:30 बजे तक, जहाँ पे हमने पेशेंट्स को फ्री मेडिसिन दी और कुछ मेडिकल किट्स दिए और कुछ सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट हुए। ये आज के दिन हमारा थ्रू आउट कंट्री PMBI का एक प्रोग्राम था जो आज हमने सेलिब्रेट किए। गवर्नमेंट में तो हम सारा ही कवर कर चुके हैं, ब्लॉक्स तक जा चुके हैं। अब हमारी ज़्यादा कोशिश रहेगी कि ओपन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र खुले, दोनों जगह, जम्मू और कश्मीर। और आने वाले टाइम में जो हमारा आइडिया है, हम 30 और नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे ओपन मार्केट में। और हमारी जो साइट है janaushadhi.gov.in है, और हमारी जो अद्वियात हैं वो हमारे जन औषधि केंद्रों पे ही है। हो सकता है मार्केट में बाकी दुकानों पे किसी दूसरे नाम से अद्वियात हैं, लेकिन जन औषधि की जो दवाइयाँ हैं वो सिर्फ जन औषधि के केंद्रों पे ही अवेलेबल होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जहाँ पे भी वो जाएं, अगर वो जन औषधि पे जाते हैं तो वहाँ उनसे जन औषधि की ही डिमांड करें। और अगर बाज़ार में मार्केट में कोई और रिटेलर कुछ और मेडिसिन कह रहा है कि ये जन औषधि है, वो फेक है। हमारी जन औषधि केंद्रों पे जन औषधि दवाई जो जन औषधि केंद्र चल रहा है, तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स बुलाए गए थे इस हॉस्पिटल से, ताकि जो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब दवाइयाँ की जाती हैं, अगर आप मार्केट में देखें जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं काफ़ी महंगी होती हैं, जबकि उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा सा इनिशिएटिव है, जिसके तहत इस वक्त लगभग 1800 से ज़ायद दवाइयाँ अद्वियात इस वक्त जन औषधि केंद्र में बहुत ही कम रेट्स में मैसर होती हैं। अगर आप देखेंगे जो हमारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाता है दवाइयों में, बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली जिन क्रॉनिक डिजीज़ जो हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ में काफ़ी एक्सपेंडिचर हो जाता है। और पेशेंट अगर स्टार्ट में कुछ हफ्ते ले जाते हैं, बट दवाइयों की कीमत की वजह से वो उसे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनमें बुरे असरात फिर नुमायाँ हो जाते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत जो जन औषधि केंद्र पे दवाएं मिलती हैं, आम मार्केट से लगभग 50 से 80% कॉस्ट इसका कम होता है। सो जो मार्केट में आपको 100 रुपये की मेडिसिन एट ए वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, स्पेशली ये जैसे आप खुद कह रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग जो हमारे पास आते हैं, जो अक्सर COPD के मरीज़ होते हैं या अस्थमा के मरीज़ होते हैं, जिनको ये अदविया जो है लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, तो ये अगर इसकी कॉस्ट देखें तो इसकी काफ़ी हाई रहती है, बिकॉज पेशेंट को ये कंटिन्यूसली लेनी पड़ती है। और अगर जो एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस जो नॉर्मल मेडिसिन का कॉस्ट होता है, अराउंड 60 से 70% रिडक्शन कॉस्ट होता है उनके अगर वो ये जन औषधि से ये मेडिसिन लेते हैं। और हमने अभी तक देखा है कि इसमें एफिकेसी में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे एक ब्रांडेड मेडिसिन मार्केट में होती है, सेम एफिकेसी इन दवाइयाँ की भी होती है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बिकॉज ऑफ जो कॉस्ट फैक्टर जो आता है एक दवाई देने में, इसकी वजह से जिस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग दवाई देनी होती है, वो किसी न किसी टाइम फिर बिकॉज ऑफ कॉस्ट फैक्टर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जिसकी वजह से उनकी बीमारी जो है वो भी अनकंट्रोल रहती है और आगे आगे उनकी जो है सीवियरिटी बीमारी की है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसको सेम दवाई एट एन अफोर्डेबल प्राइस रादर देन मार्केट वहीं अस्पताल में मिले, या ये शॉप्स तो अब अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स बाहर भी बहुत जगह खुले हुए हैं, जहाँ पे वो ये कंटिन्यूसली ये मेडिसिन जो है वो खरीद